नमस्कार प्रिय दर्शकों, द व्यू बज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की सक्सेस स्टोरी में दो बहनों की कहानी है जिसमें अपने पापा से पैसे उधार लेकर किस तरह से 3500 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। आइए जानते हैं। कैनाज और टीना मैसमैन ने भारत में बेकरी का ऐसा कारोबार सेट किया कि आज उनकी कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 3500 करोड़ रुपए है। नाम है थियोब्रोमा। भारत के सबसे मशहूर बेकरी ब्रांड में से एक है थियोब्रोमा। ये कहानी है दो बहनों की जिनकी मेहनत और संकल्प की मिसाल है। ये कंपनी 2004 में मुंबई के एक छोटे से कमरे से शुरू हुई बेकरी ने आज 225 आउटलेट्स के साथ एक बड़े बेकरी चेन के तौर पर खुद को स्थापित कर लिया है। कैनाज और टीना मैसमैन ने बिना किसी बड़े बिजनेस प्लान के सिर्फ अपने जुनून के दम पर इस सफ़र की शुरुआत की थी। थियोब्रोमा बेकरी की वैल्यूएशन अब 3500 करोड़ रुपए के आसपास है। ताज़ा खबर यह है कि इस बेकरी को अधिग्रहित किए जाने की चर्चा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार थियोब्रोमा को जल्द ही 3500 करोड़ के मूल्यांकन पर अधिग्रहित किया जा सकता है। यह सौदा भारत में किसी भी फाउंडर्स द्वारा किए गए सबसे बड़े कैश एग्जिट में से एक हो सकता है। इस बेकरी की शुरुआत 2004 में तब हुई थी जब कैनाज एक पेस्ट्री शेफ के रूप में काम कर रही थी और उन्हें पीठ में चोट लगने की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी थी। शुरुआती कठिनाइयों के बावजूद थियोब्रोमा ने देश भर में पहचान बना ली है और आज देश भर में उनके 220 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं। 20 साल में उन्होंने अनहोनी को बना दिया होनी। थियोब्रोमा का अधिग्रहण देश के इतिहास में एक बड़ा वित्तीय सौदा साबित हो सकता है। खबरों के मुताबिक क्रिस कैपिटल थियोब्रोमा फ्रूट्स और बेल्जियम वाफल कंपनी को लगभग 3200 से 3500 करोड़ रुपए में अधिग्रहित करने के करीब है। बड़ा सौदा इसलिए है कि अगर यह डील सिरे चढ़ती है तो यह किसी भी फाउंडर और फाउंडर्स के लिए भारत में सबसे बड़ा कैश एग्जिट हो सकता है। यह उन बहनों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी जिन्होंने सिर्फ 20 साल पहले एक छोटे से कमरे से इस बेकरी चेन की शुरुआत की थी। कैनाज मैसमैन हर्षद्रई और टीना मैसमैन वायक्स ने इस बेकरी की नींव रखी थी। कैनाज ने लंदन के ली कॉर्डन ब्लू में ट्रेनिंग ली थी और उसके बाद ओबेरॉय उदयविलास में काम किया। उन्होंने 2020 में अपनी किताब द थियोब्रोमा स्टोरी बेकिंग ए ड्रीम में लिखा कि विचार उनके दिमाग में तब आया जब उन्हें चोट के कारण अपना शेफ का काम छोड़ना पड़ा था। शुरू में पैसे जुटाने में बड़ी दिक्कत हुई। हालांकि उनके पास बेकिंग का अच्छा अनुभव था, लेकिन बेकरी शुरू करने के लिए पूंजी जुटाने में मुश्किलें आई। इस मुश्किल को हल करने के लिए उनके पिता ने शुरुआत में 1.5 करोड़ रुपए की पूंजी दी थी। उन्होंने बताया कि यह शुरुआत कुछ अलग नहीं थी क्योंकि वे घर पर पहले से ही बेकिंग का काम कर रही थी। अब इसे एक बड़ा रूप देना चाहती थी। मुंबई के कोलाबा में दशहरे के दिन 2004 में उनका पहला आउटलेट खुला। बेकरी का नाम चुनना भी एक दिलचस्प प्रक्रिया थी। थियोब्रोमा नाम एक दोस्त ने सुझाया जो कि ग्रीक भाषा के थियोस भगवान और ब्रोमा भोजन से मिलकर बनाए, जिसका अर्थ है देवताओं का भोजन। उस समय भारत में बेकरी इंडस्ट्री अभी उतनी विकसित नहीं थी और कैनाज और टीना ने शहर के युवा वर्ग के बीच यूरोपीय स्टाइल और ब्राउनीज और डेसर्ट्स के साथ अपनी पहचान बनाई। उन्होंने प्रीमियम सामग्री और आसानी से उपलब्ध होने वाली लग्जरी पर ध्यान केंद्रित कर एक खास जगह बनाई। तेजी से लोकप्रियता के बावजूद थियोब्रोमा को शुरुआती दिनों में फंडिंग और विस्तार के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गुणवत्ता बनाए रखने की ऊंची लागत के कारण उन्हें पहली बार 2014 में 5 करोड़ रुपए का लोन लेना पड़ा, जिससे वे अपने एकमात्र आउटलेट से आगे बढ़ सके।